लैपटॉप में प्रोग्राम रन करती थी तो मेरी ज़िंदगी ऐसी थी, पर जब मैंने आईडी डाउनलोड किया तो मेरी ज़िंदगी मिनटॉस हो गई। आई वॉज जस्ट किडिंग। लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शिवांगी तिवारी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली फर्स्ट प्रोग्राम, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम इक्लिप्स में, हमारी आईडी में। सो लेट्स स्टार्ट। पर उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहती हूँ, कैसा सिंटैक्स होता है जावा प्रोग्रामिंग का, हमें क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो लेट्स सी। बेसिकली बच्चे क्या गलती करते हैं, सिस्टम का एस स्मॉल लिखते हैं जबकि वो कैपिटल होता है, स्ट्रिंग का एस स्मॉल लिखते हैं जबकि वो कैपिटल होता है, प्रिंट का पी कैपिटल लिखते हैं जबकि वो स्मॉल होता है, या फिर ब्रेसेस नहीं लगाते, सेमीकोलन्स नहीं लगाते। तो मैं आपको कुछ इस बारे में बताना चाहती हूँ। सिस्टम का एस हमेशा कैपिटल होगा ना कि स्मॉल, स्ट्रिंग का एस हमेशा कैपिटल होगा ना कि स्मॉल, प्रिंट का पी हमेशा स्मॉल होगा ना कि कैपिटल। ओके, अब मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहती हूँ। हमारा जो प्रोग्राम होता है उसमें काफी सारे ब्रेसेस लगते हैं, जैसे कि पैरेंथेसिस जिसको हम नॉर्मल ब्रैकेट्स बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगते हैं, उसके बाद हमारे ब्रेसेस लगते हैं, सेमीकोलन यूज होता है, एपिस्ट्रॉफीज यूज होते हैं। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। हमेशा याद रखिए कि कहीं पर अगर मेरा कर्ली ब्रेस ओपन होता है तो वो बंद भी होगा, अगर मेरा स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ है तो वो साइमल्टेनियसली बंद भी होगा, कहीं ना कहीं बंद होगा। तो इस चीज़ की आपको श्योरिटी रखना है कि अगर मैंने कहीं ब्रेस को ओपन किया है या मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन किया है या पैरेंथेसिस को ओपन किया है तो वो कहीं ना कहीं क्लोज हो। ओके, नहीं तो वो एरर देंगे। आपको हमेशा सेमीकोलन का यूज करना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में लास्ट में जब आप अपना स्टेटमेंट लिख देंगे उसके बाद हमेशा सेमीकोलन लगेगा। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते हैं एरर शो करेगा। उसके बाद अगर मेरा स्क्वायर ब्रैकेट्स अगर ओपन है तो वो क्लोज ऑटोमेटिकली होंगे। आईडी हमें ये बेनिफिट देता है कि अगर हम कहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है, अगर हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है, अगर हम पैरेंथेसिस ओपन करते हैं वो ऑटोमेटिकली उसको कहीं जाके क्लोज कर देता है। ओके, ऐसे ही सेमीकोलन होता है, हमने अगर सेमीकोलन नहीं दिखाया तो वो हमें एरर दे देगा। वो कब खुश होगा, जब आप सेमीकोलन लगाएंगे। एक हर चीज में एक प्रॉपर सिस्टमैटिक सिंटेक्स होता है। अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में मैंगो की स्पेलिंग MANGO मैंगो होती है, पर आप लिख रहे हो MAGOES। आपने कह दिया बाय डिफॉल्ट मेरे लिए यही स्पेलिंग है MAGOES मैंगो की, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल कौन सी स्पेलिंग है मैंगो की? MANGO। तो हम उसी लैंग्वेज से, उसी स्पेलिंग से इंटरप्रिटेट कर पाएंगे कि हाँ MANGO मैंगो होता है ना कि MAGOES। वैसे ही कंपाइलर के अंदर एक लैंग्वेज, एक इनबिल्ट पूरा एक स्ट्रक्चर बिल्ड है, आप उसको उसके प्रॉपर सिंटेक्स में नहीं दोगे प्रोग्राम, वो कंपाइल नहीं कर पाएगा। अगर आप स्ट्रिंग का कैपिटल एस की जगह स्मॉल एस देते हैं या कैपिटल पी देते हैं स्मॉल पी की जगह, तो वो उसको कुछ और समझेगा, क्योंकि जावा इज केस सेंसिटिव, ये छोटे और बड़े अल्फाबेट्स को अलग अलग समझता है। दैट मीन स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर इसके लिए अलग अलग होते हैं। एक बात और कहना चाहूंगी, हमारा जो क्लास का नाम होता है उसी के नाम से हम अपना प्रोग्राम सेव करते हैं। दैट इज कि अगर मेरी क्लास का नाम हेलो वर्ल्ड है तो मेरा हेलो का H कैपिटल होगा और वर्ल्ड का W कैपिटल होगा, और इन दोनों के बीच में गैप नहीं आएगा, और मैं इसी नाम से क्लास बनाऊंगी और इसी नाम से अपने प्रोग्राम को भी सेव करूंगी। इसे फॉलो करना पड़ता है। बेसिकली हमारे जो क्लास का नाम होता है और जो हमारे प्रोग्राम को हम सेव करते हैं वो हमेशा कैमल केस होता है। दैट मीन्स फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, एल्स शुड बी स्मॉल। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी कि हमें स्ट्रिंग का एस कैपिटल रखना है, हमें सिस्टम का एस कैपिटल रखना है, हमें प्रिंट का पी स्मॉल रखना है। अगर कहीं पे मेरा स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होता है तो वो क्लोज भी होगा, अगर मेरा पैरेंथेसिस ओपन होता है तो वो क्लोज भी होगा, अगर मेरा कर्ली ब्रेसेस ओपन होता है तो कहीं ना कहीं क्लोज होगा, नहीं तो वो एरर शो करेगा। ओके, मुझे सेमीकोलन लगाने हैं हर एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट के बाद। अगर मैं कोई वेरिएबल असाइन करती हूँ तो हम इसके बारे में इन डिटेल देखेंगे जब हम अपना मेन प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। ये जस्ट बेसिक एक अप्रोच बता रही हूँ, जिस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, एक बेसिक सिंटेक्स है। अगर आप इस चीज़ को दिमाग में रखते हैं तो आप इजीली प्रोग्राम के छोटे छोटे एरर्स को अपने आप एलिमिनेट कर देंगे। ओके, सो कीप दिस इन माइंड। एंड हम हमेशा किसी भी स्ट्रिंग को या किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए एपिस्ट्रॉफीज यूज करते हैं, डबल एपिस्ट्रॉफी, सिंगल एपिस्ट्रॉफी। सो इन डिटेल हम इसके बारे में बात करेंगे, पर बेसिकली अगर हमको कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कराना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में, तो उसकी जो स्टेटमेंट होता है उस स्टेटमेंट को हम ओपन करते हैं एपिस्ट्रॉफी से, डबल एपिस्ट्रॉफी से, और एंडिंग भी डबल एपिस्ट्रॉफी से देते हैं, तभी वो एज इट इज उस स्टेटमेंट को प्रिंट करता है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है। स्ट्रिंग बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं
डबल एपिस्ट्रॉफी से, और कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एपिस्ट्रॉफी से। अभी जब हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे तब इसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे। तो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि आज हम एक प्रोग्राम करने वाले हैं, तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है हेलो वर्ल्ड का, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम इक्लिप्स आईडी में कैसे एक प्रोग्राम को लिख सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। साथ में हम थोड़े से सिंटेक्स फॉर्मेट के बारे में भी समझेंगे कि हमें इक्लिप्स में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जावा का जो सिंटेक्स है उसमें किस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, क्या सिंटेक्स होता है, क्या स्पेसिफिक चीज़ को अपने दिमाग में रखकर चलना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपको कुछ भी नहीं करना है, अपना इक्लिप्स खोलना है। इक्लिप्स खोलने के बाद आपको क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट, क्रिएट अ प्रोजेक्ट एंड इंपोर्ट प्रोजेक्ट साइड में दिखेगा लेफ्ट कॉर्नर में, आप देख ही सकते हैं। मैंने क्रिएट जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। अब हमें कुछ नहीं करना है, हम हमारे प्रोजेक्ट का एक नाम देंगे। मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दे रही हूँ टेस्टिंग हेलो वर्ल्ड। ओके, अब मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं सीधे फिनिश कर दूंगी। जैसे ही मैं फिनिश करती हूँ मुझसे पूछेगा डू यू वांट टू क्रिएट अ मॉड्यूल, तो मैं सीधे बोलूंगी डोंट क्रिएट। अब देखिए यहाँ पे मेरा टेस्टिंग हेलो वर्ल्ड क्रिएट हो गया है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगी, न्यू पे जाऊंगी, न्यू पे जाने के बाद मैं क्लास पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं क्लास पे क्लिक करती हूँ यहाँ मैं अपने क्लास का नाम देने वाली हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जैसे ही मैं अपने क्लास का नाम हेलो वर्ल्ड देती हूँ मुझे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे टिक करना है, क्योंकि मैं इसे अपने प्रोग्राम में यूज करने वाली हूँ, और मैं सीधे फिनिश कर दूंगी। मुझे ऑटोमेटिकली क्लास बनी मिल जाएगी। ओके, अब मुझे यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेटमेंट देना है कि हाँ हेलो वर्ल्ड इक्लिप्स इज सक्सेसफुली डाउनलोडेड। तो मैंने आपको बताया था कि प्रिंट करने के लिए हम जावा में क्या यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर मैं लिखने वाली हूँ हेलो वर्ल्ड इक्लिप्स इज सक्सेसफुली डाउनलोडेड। अब देखिए मेरा प्रोग्राम मैंने लिख लिया है। इस प्रोग्राम में अब कुछ नहीं करना, मुझे कंट्रोल एस करना है। कंट्रोल एस करने के बाद मैं इस प्रोग्राम को रन कर दूंगी। जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ मुझे मेरा मैसेज प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड इक्लिप्स इज सक्सेसफुली डाउनलोडेड। आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स, जावा डॉक, डिक्लेरेशन और कंसोल ऐसे 4 टैब्स दिख रहे होंगे। हम इसमें आगे बात करेंगे। अभी इन जनरल आपको ये समझने की जरूरत है कि जो स्टेटमेंट हमने प्रिंट कराने की कोशिश करी वो सक्सेसफुली प्रिंट हो गया। ये पी हमारा फर्स्ट प्रोग्राम इक्लिप्स में बन चुका है। सो इट विल बी वेरी फन। नाउ we will be going in detail about it. Okay, अब बात कर लेते हैं सिंटेक्स की। बेसिकली जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सिस्टम का एस कैपिटल होना चाहिए, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होना चाहिए। मुझे हमेशा सेमीकोलन लगाना है किसी भी प्रिंटिंग स्टेटमेंट के बाद, या मैं किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करती हूँ, डिक्लेयर करती हूँ, तब उसके एंड में मुझे सेमीकोलन यूज करने ही करने हैं। अगर मैं स्ट्रिंग लिख रही हूँ या किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करा रही हूँ तो मुझे डबल एपिस्ट्रॉफी को लगाना ही लगाना है, स्टार्टिंग में और एंडिंग दोनों पोजिशन में। तो अगर मैं सिस्टम के एस को स्मॉल लिख दूं तो देखते हैं क्या एरर आता है। उसने मुझे एरर दे दी है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा लैंग एरर अनरिजॉल्व कंपाइलेशन एरर, सिस्टम कैन नॉट बी रिजॉल्व। ओके, पर जैसे ही मैं यहाँ पे कैपिटल एस लगाती हूँ और कंट्रोल एस करती हूँ मुझे मेरा मैसेज प्रिंट हो जाता है। कंपाइलर खुश हो जाता है, यार मुझे मेरे सिस्टम का कैपिटल एस मिल गया, अब मैं रन कर दूंगा। अगर मैं साइड से सेमीकोलन हटा लूं और फिर कंट्रोल एस करके रन करूं मुझे एरर मिलेगा, एक्सेप्शन इन द थ्रेड मेन जावा लैंग एरर अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम सिंटेक्स एरर इंसर्ट सेमीकोलन टू कंप्लीट द ब्लॉक स्टेटमेंट। अब आपको पता है आईडी की सबसे अच्छी स्पेशलिटी क्या है कि सेमीकोलन नहीं लगाया, ब्रेसेस कंप्लीट नहीं है, आपने अगर सिस्टम का कैपिटल एस नहीं किया, स्ट्रिंग का कैपिटल एस नहीं लिखा है, वो आपको नीचे कंप्लीटली एक स्टेटमेंट में बता देगा कि आपने क्या नहीं किया है। दैट मीन्स आपने अगर अपने एरर को ध्यान से पढ़ लिया तो आप अपने एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है आईडी में प्रोग्रामिंग करने का। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे रेड वाले पे टिक करूँ तो ये मुझे कहाँ एरर शो कर रहा है, यहाँ पे कि यार सेमीकोलन मिसिंग है। अब देखो मेरा सेमीकोलन लग गया, कंपाइलर मेरा खुश हो गया। अब वो बोलेगा चलो अब मैं मैसेज प्रिंट करके देता हूँ हेलो वर्ल्ड इक्लिप्स इज सक्सेसफुली डाउनलोडेड, आप देख ही सकते हैं। अगर मैं स्ट्रिंग के एस को स्मॉल कर दूं तो फिर कंपाइलर दुखी हो जाएगा, यार आप ये क्या कर रहे हो यार, जो सिंटेक्स है फॉलो करो ना यार, ऐसा थोड़ी होता है। फिर से उसने एरर दे दी जावा डॉट लैंग डॉट नो क्लास डेफ फाउंडर एरर। अब उसने पूरा मतलब दे दिया है स्क्वायर ब्रैकेट एल स्ट्रिंग एरर। दैट मीन्स अब समझ रहे हैं ये एरर तब आता है जब आपके स्ट्रिंग का
एस कैपिटल नहीं होता है, स्मॉल होता है, पर जैसे ही मैं कैपिटल एस लगाती हूँ मेरा कंपाइलर खुश, अरे भैया मुझे तो मेरा सिंटेक्स मिल गया, अब मैं मैसेज दे दूंगा। उसने मैसेज दे दिया। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए। एक चीज और, जैसे हमारे प्रिंटिंग स्टेटमेंट में हम एपिस्ट्रॉफीज लगाते हैं, अगर ये एपिस्ट्रॉफी में ना लगाऊं तो कैसा एरर आता है, देखिए सिंटेक्स एरर इंसर्ट, उसने स्पेसिफिकली बोल दिया, देखिए कंप्लीट ब्लॉक स्टेटमेंट, इक्लिप्स कैन नॉट रिजॉल्व टू अ वेरिएबल, सिंटेक्स एरर ऑन अ टोकन सक्सेसफुली एक्सेप्टेड डाउनलोड कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। अब जैसे ही मैं इसमें सेमीकोलंस लगा देती हूँ, कंपाइलर खुश, उसने मेरा कंपाइलेशन करके दे दिया, यार हेलो वर्ल्ड इक्लिप्स इज सक्सेसफुली डाउनलोडेड। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम एरर प्रोन नहीं होगा, सारे एरर्स ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक एरर्स यही होते हैं बच्चों के। तो आपको ये एरर्स नहीं करने और इन सारी चीजों को अपने दिमाग में रखकर चलना है। तो अब हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले, दैट मीन्स नेक्स्ट वीडियो में करने वाले। टिल देन स्टे ट्यून्ड and do watch this video to crack your campus.